गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, नमस्कार, जय जोहार। चलिए शुरुआत करते हैं। ध्यान दीजिएगा, 9 फरवरी है आज। वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। पहला प्रश्न देखिए, वुमेन्स आईपीएल 2023 में छत्तीसगढ़ के कितने खिलाड़ियों को शॉर्टलिस्ट किया गया है? ऑप्शन है यहाँ पर देखिए। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है 3। ध्यान दीजिएगा 3। तो ध्यान रखना है कि वुमेन्स आईपीएल 2023 भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने महिला आईपीएल के पहले चरण की शॉर्टलिस्ट जारी कर दी है और छत्तीसगढ़ की 3 महिला खिलाड़ियों को शॉर्टलिस्ट किया गया है और इसमें 2 सगी बहनें यशी पांडे और शिवी पांडे के साथ ऐश्वर्या सिंह को शॉर्टलिस्ट किया गया है और सभी की बेस प्राइस 10 लाख रुपए रखी गई है और तीनों अनकैप्ड प्लेयर है, ध्यान देना है। और अब इनका जो है चयन आईपीएल की 5 टीमों के मालिकों द्वारा ऑक्शन में खरीदा जाएगा। ओके, चलिए ये वाला प्रश्न, नीति आयोग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 112 आकांक्षी जिलों में से ओवरऑल परफॉर्मेंस श्रेणी में शामिल नारायणपुर जिला कौन से स्थान पर है? तो यहाँ पर ऑप्शन है देखिए। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, चौथा। ध्यान दीजिएगा, चौथा याद रखिएगा। याद रखना है कि भारत सरकार की नीति आयोग की ओर से आकांक्षी जिलों को लेकर जारी रिपोर्ट में दिसंबर 2022 के लिए जारी की गई चैंपियन ऑफ चेंज डेल्टा रैंकिंग में छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिला का जो है परफॉर्मेंस बेहतर रहा है और देश में घोषित 112 आकांक्षी जिलों में से ओवरऑल परफॉर्मेंस श्रेणी में शीर्ष 5 जिलों में छत्तीसगढ़ के आकांक्षी जिलों में शामिल नारायणपुर जिला चौथे स्थान पर है और वहीं स्वास्थ्य और पोषण श्रेणी में नारायणपुर जिला का जो स्थान है वो तीसरा है। ओके, चलिए ये वाला प्रश्न देखिए इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये वाला, ध्यान दीजिएगा हमेशा के लिए। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में काउंटर टेररिज्म और जंगल वॉरफेयर कॉलेज है? ठीक है, यहाँ पर देखिएगा ऑप्शन है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, जिवलामारी कांकेर। याद रखना है, जिवलामारी कांकेर इम्पॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा इसको। देखिए कि काउंटर टेररिज्म और जंगल वॉरफेयर कॉलेज जिवलामारी कांकेर है ना की नींव रखने वाले व 2005 से अब तक उनकी देखरेख करते जवानों को ट्रेनिंग देने वाले ब्रिगेडियर बी के पोनवार रिटायर हो गए हैं, ध्यान दीजिए। और उनकी जगह ब्रिगेडियर के रूप में बेलगाम कर्नाटक के सेना अधिकारी स्वर्ण कुमार लामा को नियुक्त किया गया है, ध्यान दीजिएगा। और भी है तो ये वाला तो आपका जिवलामारी कांकेर में है। राज्य प्रशासनिक अकादमी निमोरा में है, ध्यान देना है, निमोरा रायपुर में है। वहीं याद रखना है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस राज्य पुलिस अकादमी है चंदखुरी में है, जो कि ये भी रायपुर में है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा ये सब पॉइंट को। चलिए देखिए 19वीं महंत राजा सर्वेश्वर दास स्मृति अखिल भारतीय हॉकी प्रतियोगिता का शुभारंभ कहाँ हुआ है? तो ये भी इम्पोर्टेंट है, ध्यान देना है। यहाँ पर ऑप्शन है देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, राजनांदगांव। ध्यान देना है, राजनांदगांव। तो याद रखना है दोस्तों कि 19वीं महंत राजा सर्वेश्वर दास स्मृति अखिल भारतीय हॉकी प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ है ना, राजनांदगांव में। ध्यान देना है, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम गौरव पथ राजनांदगांव में हुआ है ये। ठीक है, ध्यान देना है कहाँ हुआ है, इम्पोर्टेंट है। और राजनांदगांव को दोस्तों हॉकी की नर्सरी का नाम हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद ने 1970 में दिया है, ध्यान देना है। ध्यान दीजिएगा कि राजनांदगांव में अखिल भारतीय हॉकी प्रतियोगिता की शुरुआत वर्ष 1942 में म्यूनिसिपल स्कूल मैदान में हुई थी, ध्यान दीजिएगा। 1975 में दोस्तों यह प्रतियोगिता दिग्विजय स्टेडियम के घास मैदान में खेली जाने लगी और 2015 में यहां अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम मिला और एस्ट्रो टर्फ में दोस्तों यह टूर्नामेंट शुरू हुआ, ध्यान देना है। और ध्यान देना है कि अखिल भारतीय अभी जो है अखिल भारतीय हॉकी प्रतियोगिता 8 फरवरी से 16 फरवरी तक दोस्तों आयोजित होगी और इस प्रतियोगिता में देश की चुनिंदा 22 टीमें भाग ले रही हैं। ओके, तो ये सब पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा। चलिए ध्यान दीजिए, किस भारतीय को अमेरिका के जॉन्स हॉपकिंस सेंटर फॉर टैलेंटेड यूथ ने वर्ल्ड ब्राइटेस्ट स्टूडेंट चुना है? ऑप्शन है यहाँ पर देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, नताशा पेरी अनायगम। ध्यान देना है, नताशा पेरी अनायगम। चलिए देखिएगा,
देखिए कि भारतीय अमेरिकी छात्रा नताशा पेरी अनायगम को अमेरिका के जॉन्स हॉपकिंस सेंटर फॉर टैलेंटेड यूथ ने वर्ल्ड ब्राइटेस्ट स्टूडेंट चुना है, ध्यान दीजिए। और उन्होंने दुनिया के 76 देशों के विद्यार्थियों को पछाड़कर यह उपलब्धि हासिल की है। ओके, देखिए निम्नलिखित में से किस जनजाति को डंचगा भी कहा जाता है? ऑप्शन है यहाँ पर देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ई है नट, ध्यान देना है नट। तो याद रखना है कि छत्तीसगढ़ में दोस्तों नट जनजाति के लोगों को डंचगा कहा जाता है, जिसका अर्थ है रस्सी पर चढ़कर कला का प्रदर्शन करने वाले घुमंतू जाति, याद रखिए। और इनका जो काम है गांव-गांव में घूमकर करतब दिखाना होता था, जो कि वर्तमान में बंद हो गया है, ध्यान दीजिए। और छत्तीसगढ़ का दोस्तों सांस्कृतिक दृष्टिकोण से एक ये महत्वपूर्ण जनजाति है। ध्यान दीजिए कि नट समुदाय ठाकुर देव, बूढ़ा देव आदि देवी देवताओं को मानते हैं। और नट समुदाय बेलपान, फरहदा जो कि मुंगेली जिला के अंतर्गत आता है में स्थायी निवास हेतु दोस्तों शहरों में आ रहे हैं, ठीक है। तो ये भी अब स्थायी निवास करने लगे हैं, ठीक है, शहरों की ओर रोजगार के लिए आ रहे हैं, तो यही है। ओके, चलिए देखिए देश का एकमात्र राज्य कौन सा है जो चिट फंड की धोखाधड़ी का शिकार हुए लोगों को उनके पैसे जो है लौटा रहा है? ऑप्शन है यहाँ पर देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है छत्तीसगढ़, ध्यान दीजिएगा छत्तीसगढ़। देखिए विधानसभा सत्र 1 मार्च से 24 मार्च तक बुलाया गया है। यह 5वीं सरकार के कार्यकाल का कौन सा विधानसभा सत्र होगा? ध्यान दीजिए, यहाँ पर ऑप्शन है देख लीजिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है 16वां, ध्यान दीजिएगा 16वां। देखिए छत्तीसगढ़ को ई गवर्नेंस के क्षेत्र में किस पोर्टल को अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस के लिए चुना गया है? ऑप्शन है यहाँ पर देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, ध्यान दीजिएगा छत्तीसगढ़ डीएमएफ ऑनलाइन पोर्टल, ध्यान दीजिए ऑप्शन सी सही है। देखिए प्रधानमंत्री आवास योजना को कब तक के लिए बढ़ा दिया गया है? ऑप्शन है यहाँ पर देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, ध्यान दीजिए, है ना 2024, याद रखिएगा 2024 के 19वीं नेशनल इनक्यूलेशन कप महिला फुटबॉल 2023 का खिताब किसने जीत लिया है? ऑप्शन है यहाँ पर देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है छत्तीसगढ़, ध्यान देना है छत्तीसगढ़। देखिए हाल ही में चर्चित मयाली नेचर कैंप किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है यहाँ पर देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है जसपुर, ध्यान देना है जसपुर। ये वाला प्रश्न आप लोगों के लिए है, बहुत ही चर्चा में है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। माँ राम रामिम चिटमिट्टिन अम्मा देवी के दरबार किस मेले से संबंधित है? तो यहाँ पर ऑप्शन है, ऑप्शन को देखिएगा और इसका जवाब आप लोग कमेंट्स में करिएगा। चलिए आज के लिए बस इतना ही है दोस्तों। इसका जो पीडीएफ है आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हो, एकदम फ्री है, कोई पैसा कोई शुल्क नहीं है। इंस्टाग्राम से भी जुड़ना है तो जुड़ सकते हो दोस्तों। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करिएगा अपने दोस्तों तक, है ना। और 12 तारीख को दोस्तों त्यौहार भी है, तूफान भी है, अच्छे से लगे रहिए, है ना, तूफान का सामना करिए और त्यौहार भी मनाइए। चलिए शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।